Hello students, how are you? Here Shilpi Sani from Suraj School Bhiwadi, PGT English. Today we will start our next lesson, that is The Lost Child, chapter 1. And the chapter sketch of this lesson is, in the story The Lost Child, the author tries to explore the subconscious mind of a child. Here the author is talking about the subconscious mind. Okay, and this story also highlights a child's love for his parents. एक बच्चा अपने पेरेंट्स को कितना प्यार करता है और उसके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हम इसमें देखेंगे। क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा है जो कि फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, वो बहुत खुश है, एक्साइटेड है, हैप्पी है, क्योंकि और वो क्या क्या मेले में जो चीज़ें होती है जैसे स्वीट्स है, टॉयज़ है, वो ये सब चीज़ों को चाहता है कि उसके पास हों, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे बाई नहीं करते, खरीदते नहीं उन चीज़ों को, और वो जल्द ही इन सब चीज़ों की वजह से, उनसे फैसिनेटेड होने की वजह से उनसे सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और फिर उसके बाद अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करता है, स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल में संघर्ष करता है, परेशान होता है, ठीक है। और वो फैसिनेट होता है किससे, जो अट्रैक्शंस रहते हैं मेले में, जैसे कि टॉयज, स्वीट्स, राउंड अबाउट, झूला, ठीक है। ही इज़ डिसकंसोलेट व्हेन ही रियलाइज दैट ही इज़ लॉस्ट, और जब वो खो गया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, डिस्टर्ब हो गया, और उसने उन सभी चीज़ों को लेने से मना कर दिया जो चीज़ें वो पहले चाहता था। इट मीन्स द पेरेंट्स इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ओके, तो वो पेरेंट्स, और ये लिखा किसने है, मुल्कराज आनंद ने। क्लियर, मुल्कराज आनंद ने लिखा है। और यहाँ पर मुल्कराज आनंद ये प्रेजेंट करना चाहते हैं कि पेरेंट्स इज फर्स्ट प्रायोरिटी। पहले तो उसे वो सिर्फ चीज़ें चाहिए थी, ठीक है, जो उसने मेले में देखी थी, लेकिन बाद में जब उसे ये लगता है कि अब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं है, तब उसका उन चीज़ों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, अब उसे वो चीज़ें नहीं चाहिए। क्लियर, नाउ वी विल गो थ्रू द समरी। फेस्टिवल है स्प्रिंग का, ठीक है, और बच्चा हैप्पी मूड में है, मेले में जा रहा है अपने पेरेंट्स के साथ, बहुत एक्साइटेड भी है, और रास्ते में उस जो है चीज़ों को इंजॉय करते हुए, और उन जो भी नेचुरल ब्यूटी है, जैसे कि कुछ छोटी छोटी आंट्स हैं, चींटियाँ हैं, वो लाइन में चल रही हैं, उनकी तरफ देख के वो अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है मस्टर्ड फील्ड है, बटरफ्लाइज है, उन सब चीज़ों को देख के वो अट्रैक्ट हो रहा है नेचर जो आपकी नेचर है या नेचुरल ब्यूटी है उसकी तरफ, ठीक है ना। फिर उसके बाद जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, उसको स्वीट्स दिखती है, उसको टॉयज़ दिखते हैं, वो उनकी तरफ भी देख के अट्रैक्ट होता है, उन शॉप्स में भी काफ़ी उसका इंटरेस्ट बनता है, जो चीज़ें वो वहाँ पे देख रहा है, और वो जो है अट्रैक्ट होता है गार्लैंड की तरफ, जो गुलमोहर की गार्लैंड, गुलमोहर एक फूल है जिस और उसकी माला है, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होता है। स्वीट्स में गुलाब जामुन है, ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट्स से उन सब चीज़ों के लिए मना करते हैं, और फिर भी वो उनके साथ वो खेलना चाहता है, और जो है ट्री पर चढ़ना चाहता है, और इस तरीके से वो हर तरह से इंजॉय करना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसके पेरेंट्स से ये चीज़ें नहीं दिलाते हैं। फिर वो स्नेक चार्मर देखता है, ठीक है, जो स्नेक जो आपके सपेरा होता है उसको भी देखता है, उसकी म्यूज़िक सुनना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे मना करेंगे। फिर वो जो एक राउंड अबाउट जो गोल झूला होता है ना, उसकी तरफ उसका इंटरेस्ट जागता है, फिर वो उधर जाता है, और फिर वो उनकी जो खुशी थी झूले पे जो लोग झूल रहे थे, उनको देख करके वो अपने आप को रोक नहीं पाता, और उसका मन हो जाता है कि नहीं, मैं भी इस झूले पे झूलूँ। तो इसलिए जो है वो क्या करता है कि वो अपने आप को तैयार कर लेता, कहता है मैं अपने पेरेंट्स से बोलूँगा कि मुझे भी झूलना है। वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे झूलने दो। फिर क्या होता है, फिर उसके बाद जब वो रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से बोल्ड तरीके से, अपने आप को कॉन्फिडेंट करके, तो वो ये पाता है कि जो चाइल्ड है, जो वो पीछे मुड़ के देखता है, कोई नहीं मिलता है। ये उसके लिए सरप्राइज जैसा हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, और वहाँ पर उसके पेरेंट्स का कोई साइन भी नहीं रहता। वो अपने पेरेंट्स को चारों तरफ देखता है, सर्च करता है, और उसे ये महसूस होता है कि जो है अब मैं अलग हो चुका हूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं है मेरे साथ, मैं अब खो चुका हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो भीड़ में जाता है, जहाँ तहाँ क्राउड है, भीड़ है, रश है, और अपने उस रश में, उस भीड़ में वो अपने पेरेंट्स को खोजने की बहुत कोशिश कर रहा है, लोगों के पैर के नीचे से निकल रहा है, तभी एक जेंटलमैन जो है उसको हेल्प करता है और उसको उस भीड़ से बाहर निकालता है। और ये जो जेंटलमैन है वो उसको काफ़ी सारी जो है चीज़ों को ऑफर करता है, जो वो पहले चाहता था, उसको रिलैक्स करवाता है, उससे उसका नाम पूछता है, पेरेंट्स नेम पूछता है, लेकिन बच्चा कुछ नहीं बोलता है, कहता है आई वॉन्ट माई पेरेंट्स, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, ठीक है। और वो जो है इंस्टीड ही लॉन्ग्स टू मीट हिज पेरेंट्स, उसे अपने पेरेंट्स से मिलने की इच्छा रहती है इन सब चीज़ों को लेने की बजाय, वो बहुत परेशान है अब। क्लियर क्लास। फिर इसके बाद क्या होता है कि अंत तक जो है
वो जो है उसको कोशिश करता रहता है हर चीज़ के लिए, उसे कन्विंस करता है ये ले लो वो ले लो, लेकिन उसे कुछ नहीं चाहिए, ना तो उसे गुलमोहर गार्लैंड चाहिए, ना तो उसे बैलून चाहिए, ना तो उसे जो है राउंड अबाउट पे जाना है, ना तो उसे स्नेक चार्मर का साउंड सुनना है, ना तो उसे स्वीट चाहिए। उसे क्या चाहिए? उसके पेरेंट्स चाहिए। वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेट है, और वो जो काइंड हार्टेड मैन है वो उसको उसके पेरेंट्स से मिलवाने की कोशिश करता है। ठीक है, और यहीं पे आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। क्लियर क्लास? नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस इन आवर लाइव क्लास. Okay, thank you, have a nice day.